अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये देखें जी, मेरे पास सिर्फ इतना सा ये पैच का टुकड़ा है। इस एक टुकड़े के साथ मैं फुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया शेयर कर दूं। अगर किसी के पास भी इस तरह का कोई भी छोटा सा पैच हो तो उसे बाहर फेंकने की गलती ना किया करें। कभी ना कभी इस तरह की जो डिज़ाइनिंग वाले पैच होते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं और हमारे ड्रेस को भी ज़रूरत होती है इस तरह की चीज़ों की। अब जो इस ड्रेस पे मैं ये कलर कॉम्बिनेशन और ये पैच यूज़ करने वाली हूँ, वो जो ड्रेस है वो थोड़ा सा डल कलर का है। उसके ऊपर अगर ये पिंक और गोल्डन शेड में पैच वर्क थोड़ा सा हो जाएगा तो सूट में रौनक आ जाएगी। तो आइए जी, मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैं कैसे करती हूँ। अच्छा जी, अब मैं करने लगी हूँ इसकी कटिंग। कटिंग मैं इस तरह करूँगी कि मुझे 2 पीस चाहिए ट्राउज़र के लिए, और 2 पीस चाहिए स्लीव्स के लिए, और 1 पीस चाहिए हल्का सा गले में भी अटैच हो जाए। तो इसकी अब मैं कर लेती हूँ कटिंग। ये देखें, मैंने इस तरह इसकी कटिंग की है। इसमें जितनी भी इस तरह की जो डिज़ाइनिंग थी मैंने वो सारी निकाल ली है। तो अब मैं बाकी की जो इसकी तैयारी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये हमने अपने सूट पे किस तरह अटैच करने हैं जिससे हमारा जो सूट है ना वो खिल उठे। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने इसकी बुकरम की जो है ना कटिंग वो कर ली है। इस तरह मैंने 4 फोल्ड किया है, ये दोनों पौंचों की है, और इसको मैंने इस तरह रखा है। इस तरह रख के लाइन ड्रॉ करके मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे, जिस तरह हम अपने गले की बुकरम को कपड़े पे पेस्ट करते हैं। इसका दोनों तरफ से हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। एक साइड से तो ट्राउज़र के साथ अटैच होगा और दूसरी साइड से इस तरह फोल्ड होगा ताकि ये निकले नहीं। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखें, अब मैं इसको ट्राउज़र के साथ जोड़ के आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने एक पौंचे पे इसको सेट कर लिया है। अभी हमने क्या करना है कि इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। यहाँ पे हम अपना पैच लगाएंगे। अब जो दूसरे वाला है इसको भी हम इसी तरह ही सेट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको जिस तरह हम अपना गला बनाते हैं ना, सीधी साइड पे गले का पैटर्न रखते हैं और फिर उसकी सिलाई लगाते हैं, कट करते हैं और फिर इसको फोल्ड कर देते हैं। ये सेम इसी तरह बनेगा, लेकिन आप लोगों ने इसके सेंटर का ख्याल करना है। मैंने ये पहले सिलाई लगा ली है, मुझसे गलती होगी, मैं इसको उधेड़ के दोबारा इसके साथ सेट कर लूँगी। सेंटर का आप लोगों ने ख्याल करना है सिलाई करते वक्त। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी गुलाई पे सिलाई लगानी है और फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट की तो आपकी ये जो गुलाई है इस तरह खिंच जाएगी या इसका जो बैलेंस है ना ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने दोनों पोंचे इस तरह रेडी कर लिए हैं। अब हमने इनके ऊपर करना है पैच अटैच। ठीक हो गया। ये देखिए, मेरे पास थी पिंक कलर की ऑर्गेन्जा, जो कि मैंने इस तरह एक्स्ट्रा कट करके इसके साथ मैंने गम की मदद से चिपका ली है ताकि लगाने में भी आसानी रहे। और ऑर्गेन्जा मैंने इसलिए लगाई है, इसका जो कलर है ना वो मज़ीद शो हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं इसको ऐसे रखूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। डिज़ाइनिंग की सेटिंग करते हुए हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से शुरू करेंगे किनारे की सिलाई, इसी तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे दोनों पॉइंटों पे।
अच्छा जी, ये देखें मैंने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और ये पौंचे की जो फाइनल लुक है ये कुछ इस तरह की होगी। मैंने शलवार स्टिच की है और उस पे मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आइडिया, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अच्छा जी, इसकी जो स्लीव्स का डिज़ाइन मैंने बनाना है वो भी सेम मैं ऐसे ही बनाऊंगी जैसे मैंने शलवार पे बनाया है, लेकिन जो गले का डिज़ाइन है वो मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचा है। मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप लोगों ने इंतज़ार करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।